अभी जो गाड़ी मेरे पास आप देखिएगा ये है 650 सुपर मीटियोर। और इस गाड़ी का बैकरेस्ट इंस्टॉलेशन वाला जो काम है वो आपको दिखाने वाले हैं। तो ये कुछ गाड़ी का जो डिज़ाइन है वो आप देख सकते हैं, पीछे से थोड़ा सा ज़्यादा ही कूल दिख रहा। तो इसमें क्या है, किसी भी तरह का कोई भी बैकरेस्ट नहीं दिया है कंपनी, तो इसके वजह से हम लोग को इसमें बैकरेस्ट इंस्टॉल करना पड़ रहा है। और बैकरेस्ट इंस्टॉल करने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या टूल्स लगेगा, वो आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो सीट का जो नीचे वाला हिस्सा है, देखिए यहाँ पर ये स्क्रू लगा हुआ है, इसको हम लोग खोलेंगे। जो 5 mm एलेन की स्क्रू है, उससे आप इसको खोल सकते हैं। ये आपके टूल किट में भी एलेन की स्क्रू मिलेगा। और अगर आप खुद से इंस्टॉल करना चाहते हैं या वर्कशॉप पे करते हैं तो फिर ज़रूरत नहीं है आपके टूल किट का। तो ये कुछ माउंट है जो बैकरेस्ट को इंस्टॉल करेगा। ये कुछ ऐसा माउंट है। हेलो राइडर्स, मेरा नाम मुमताज़ अली है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राइडर्स पॉइंट। तो अभी हम लोग खोलेंगे ये जितना भी चार बोल्ट है 10 mm का, इसको खोलेंगे। खोलने के बाद इसका जो पुराना वाला जो जितना भी होल्डर है वो उसको हम लोग हटा देंगे और जो गाड़ी का नया होल्डर था वो उसको इंस्टॉल करेंगे, जो बैकरेस्ट के साथ बिल्ड आता है। उसमें चेंजेस क्या क्या है, उसको क्यों चेंज किया जा रहा है, ये आपको दिखेगा। फिटिंग सिर्फ़ और सिर्फ सिमिलर है, थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस हैं, उसको आपको दिखाएंगे। तो पहले हम लोग जो सीट का होल्डर है उसको चेंज कर रहे हैं। ये निकाल लिए इसको। अब निकालने के बाद ऐसा ही जो अभी खोले ऐसा ही एक बैकरेस्ट होल्डर मिलेगा। तो ये रबर होल्डर है, रबर माउंट बोलते हैं। ये इरेज करने के लिए है सीट को। ये ऊपर रबर के ऊपर इसको दोबारा प्रेस करना है। इस रबर के नीचे में आपको फ्रंट और रियर का सिंबल दिया हुआ है जिसमें R और F लिखा हुआ है, R और F। ठीक है। अभी 4 mm का एलेन की स्क्रू से ये सीट होल्डर को हम लोग टाइट करेंगे। सीट होल्डर एलेन की स्क्रू से टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद हम लोग चेक करेंगे कि ये प्रॉपर टाइट हो रहा है या नहीं। ये टाइट हो गया। थोड़ा सा दिक्कत होता है क्या कि एलेन की स्क्रू कभी कभी यहाँ बैठता नहीं है या तिरछा बैठ जाता है, तो आपको ध्यान देना है कि वो अच्छे तरीके से बैठे और टाइट हो। ये कंप्लीट हो गया। अब इसको फाइनल कर लेते हैं क्योंकि इसका कोई भी लूज वाला काम नहीं है, तो इसको फाइनल कर लेते हैं। ये माउंट ऐसा ही रहेगा। अभी देखिए पीछे वाले को हमने टर्न किया, वो उल्टा रखा हुआ था, ये सीधा है। उसके ऊपर नंबरिंग किया हुआ है, उसको आपको ध्यान देना है कि वो सीधा तरीके से बैठा रहे। ये कुछ ऐसा, इसी का आपको ध्यान देना है। अब ये बैकरेस्ट है, इसका जो माउंटिंग है उसको फिट करेंगे। तो बैकरेस्ट लगाने के बाद एक वाशर डालेंगे। वाशर के बाद जो सीट का पीछे वाला हुक है उसको बैठाएंगे। तो ये बैठाने के बाद हम इसको सिर्फ़ और सिर्फ हाथ के ताकत से इसको सिर्फ फंसाना है हमें। इसको अभी ताकत से टाइट नहीं करना है। तो इसको हल्का हल्का टाइट कर लेंगे। हल्का हल्का टाइट करना है आपको। टाइट करने के बाद अब हम एक बार सीट को बैठा के देखते हैं कि कोई भी तरह का दिक्कत तो नहीं आ रहा। जिसे बैठने के बाद रबर माउंट सही से बैठता नहीं है तो थोड़ा हिलता है, तो उसको हम चेक कर लिए, ये फिट है। अब इसके बाद हम चेक करेंगे इसका जो 10 mm का जो बैकरेस्ट का बोल्ट है उस पर ध्यान दीजिएगा। बाजू में एक और बोल्ट का होल दिए हुए हैं बैकरेस्ट को आगे और पीछे करने के लिए। कंपनी उसमें एक डस्ट कवर दिए हुए है। अगर आपको उस होल का यूज़ नहीं करना है तो उसमें आप कैप लगा सकते हैं। और जिसका यूज़ कर रहे हैं, अगर बैकरेस्ट को आपको बढ़ाना है तो आगे के होल में लगाना होगा, और अगर बैकरेस्ट को छोटा रखना है, स्पेस कम चाहिए, तो आपको पीछे वाले होल में लगाना है। तो ये फिट हो गया। फिट होने के बाद हम सीट को टाइट करेंगे। सीट को टाइट करना है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। बैकरेस्ट का जो भी है सिस्टम आप देख सकते हैं। सिर्फ जहाँ पर टफ लगा वो आपको दिखाए, वो था बैकरेस्ट का होल्डर को दिखना और समझना। ये कुछ फिट होने के बाद ऐसा दिख रहा है, ऐसा लग रहा गाड़ी में। अब इसको गाड़ी को हम लोग बाहर निकालते हैं और बाहर निकालने के बाद देखते हैं कैसा दिख रहा। थोड़ा सा राउंड व्यू आपको देते हैं कि बैकरेस्ट का फिटिंग कैसा हुआ और देखने में कैसा लग रहा है गाड़ी में। ये कुछ ऐसा है। गाड़ी तो डिलीवर सुबह में ही हो गई थी, मगर वो कस्टमर का कुछ काम था तो गाड़ी को ये लोग वापस पहुंचा दिए। और बैकरेस्ट का डिमांड हुआ कि इसको गाड़ी में बैकरेस्ट इंस्टॉल करके ही दीजिए।
तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग राइडर्स पॉइंट।